रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे बहुत कम बात की जाती है और बहुत कम बात की जा रही है, क्योंकि ये वो वक्त आ चुका है कि अगर इस टाइम कोई हवा में सांस ले तो उसको कहा जाता है भाई अपनी जिम्मेदारी पे सांस लेना, क्योंकि इसके बाद बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्मोग होती क्या है। वो बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं हाव ना हो कि स्मोग है क्या, तो उनको मैं बता देती हूँ कि स्मोग बेसिकली एक इंटेंस एयर पोल्यूशन को कहते हैं, मतलब कि एयर पोल्यूशन को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ इंटेंस, मतलब कि शदीद एयर पोल्यूशन को स्मोग कहते हैं, ठीक है। तो स्मोग में होता क्या है? स्मोग में आपको स्मोक मतलब कि धुआं, फोक मतलब कि धुंध और वेरियस पोल्यूटेंट्स, ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं ना तो क्या बनता है? स्मोक बनता है, ठीक है। तो स्मोक में क्या क्या होता है? फोक, स्मोक एंड वेरियस पोल्यूटेंट्स, ठीक है। मतलब ये गंदगी होती है, इसमें धुआं होते हैं इसमें, एंड एज वेल एज जो फोक होती है वो भी इसमें मिक्स हो जाती है। सो द टर्म कंबाइंस स्मोक एंड फोक, क्या मिलके बना? स्मोक, ठीक है। अब दो तरह की स्मोक होती है। स्मोक कितनी कितनी टाइप्स होती है इसकी? दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है फोटोकेमिकल स्मोक और एक होती है सल्फरस स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक वो होती है जब आपका सूरज निकलता है और सूरज की रोशनी जोन सी है वो रिएक्ट करती है पोल्यूटेंट्स के साथ। पोल्यूटेंट्स कौन कौन से? जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि मतलब कि हैवी ट्रैफिक वाली सिटीज़ में ये वाले जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये आम हवा में पाए जाते हैं। तो दैट्स में क्या होता है कि आपकी जो सनलाइट होती है ना वो उन पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करती है और उसके बाद क्या होता है कि आपको हर जगह स्मोक 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 नज़र आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी टाइप होती है स्मोक की, वो है सल्फरस ऑक्साइड। ये कब होता है? दिस इज कोज्ड बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। जब आप फॉसल फ्यूल्स को जलाते हो ना, ये मतलब हर 2-3 गली मोहल्ले छोड़ के किसी रोड पर कभी टायर जलाए जा रहे होते हैं, कभी फर्ज करें कि सारी गंदी चीज़ें ली, कागज़ गत्ते ये वो तारें वगैरह उनको जला दिया, आग लगा दी, या फ़र्ज़ करो कि इंसिनरेशन प्रोसेस इसको कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट मतलब कि गंदगी को आग लगाना, या कूड़ा करकट लिया, ठीक है, डैब्रिस लिया, उसको आग लगा दिया, तो इसको कहते हैं फॉसल फ्यूल। या फर्ज करो कि कोयला है, ठीक है, उसको जलाना, ठीक है, तो उसकी बर्निंग को भी फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। तो तब जो गैसेस रिलीज होती है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, स्पेशली ये उस वक्त सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब इंडस्ट्रीज में कोल बर्निंग हो रही हो, मतलब कि जब कोयला जल रहा हो, ठीक है। तो उस वक्त इस तरह के पोल्यूटेंट्स जो से वो आपकी हवा में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद सनलाइट के साथ रिएक्ट करके एक स्मोक जो है वो आपको हर जगह नजर आती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस टाइम पाकिस्तान के पंजाब, सूबा पंजाब में जो फोग है वो कौन सी है? रादर वो फोटोकेमिकल स्मोक है या वो सल्फरस स्मोक है? तो वो है जी फोटोकेमिकल स्मोक। मतलब कि इसमें क्या होता है कि सनलाइट जो सी है वो पोल्यूटेंट्स के साथ क्या कर लेती है? रिएक्ट कर लेती है, ठीक है। मतलब कि आपको पता है कि इस टाइम लाहौर एक ऐसी सिटी है जहाँ पे इतनी ट्रैफिक है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने घूमने जाना ना, एंजॉय करने जाना हो, तो इतनी ट्रैफिक होती है कि रास्ते में दिल करता है कि बस हम वापस घर ही चले जाएं। तो ऐसी जगह जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह की गैसेस जोन्स होती हैं वो बहुत आम होती हैं। तो दैट्स वाई इस तरह के पोल्यूटेंट्स जोन्स हैं वो आपको मिलेंगे ऐसे एरियाज में, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको इतनी समझ आ चुकी है कि स्मोग क्या होता है, और इसके अलावा आपको ये भी समझ आ चुकी है कि भाई कितनी टाइप्स होती हैं और इस टाइम पंजाब, सूबा पंजाब में कौन सी किस्म की स्मोक हम लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें जो बहुत बेसिक्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। देखिए, स्मोक जो है ना, इसकी शुरुआत कैसे होती है? स्टार्ट में आप स्मोक को नहीं देख सकते हो, ठीक है, जस्ट आपको एक स्मेल आती है, मतलब आप सूंघ सकते हैं स्मोक को लेकिन उसको देखते नहीं हैं आप, ठीक है, देख नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई किस तरह की स्मेल आती है? हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ जल रहा होता है, ठीक है,
तो ऐसी स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो स्मेल कौन सी होती है? स्मोक की स्मेल होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता 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 हमारी सिटीज़ में हमें ऐसा लगता है जैसे ना धुआं नज़र आ रहा है, ठीक है, धुआं, क्योंकि धुआं और धुंध जोन से वो मिलकर पूरे के पूरे सिटी को घेर लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि आपको हर तरफ स्मोक नज़र आ रही है, ठीक है, और लेट्स सपोज कि आपने कोई भी मास्क यूज़ नहीं किया और आप ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर स्मोक है, तो क्या होगा? फ़ौरन से आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे मुंह में कुछ जा रहा है, आपको फ़ौरन से अपनी ज़ुबान कड़वी फील होगी, ठीक है, और डायरेक्टली वो जो इतनी हाईली इंटेंसली पोल्यूटेड एयर है वो डायरेक्टली आपके लंग्स, आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी। मैक्सिमम तकरीबन हर बंदा, शायद मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ 2% लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ी हाव नाव है और वो मास्क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मास्क यूज़ कर ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनको पता ही नहीं है कि भाई ये वो वक्त आ चुका है कि जब हमें अपनी जिम्मेदारी पर सांस लेना है इस तरह की स्मोग में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इस तरह स्मोक हमारे गले में जाती है, कड़वाहट फील होती है, तो फ़ौरन से क्या होता है कि हमें खांसी आना शुरू हो जाती है, तबीयत हमारी ख़राब होना शुरू होती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, फ्लू, खांसी, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्मोक है ना, ये जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान दे ना वो छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, और इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब इस टाइम मैं ये नहीं सिर्फ कह सकती हूँ कि भाई लाहौर एक ऐसी सिटी है जो सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोग ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हम लाहौर की बात भी करेंगे, लेकिन ये वो वक्त आ चुका है, मतलब इतनी आपकी हवा पोल्यूटेड हो चुकी है कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि फैसलाबाद, मुल्तान और इवन के छोटे मोटे साहिवाल, पाकपतन और इस तरह के बहुत से एरियाज़, बहुत से सिटीज़ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं स्मोक से, ठीक है। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो आपको पता है कि वो वर्स्ट सिटी है एयर पोल्यूशन के हिसाब से, और 1,30,00,000 वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के रिहायशी हैं जो कि तकरीबन एक हफ्ते से इस तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं। और इवन के पंजाब में, सुबह पंजाब में स्पेशली इन लाहौर नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सा है वो बहुत दफ़ा 1,000 से ऊपर गया है, ठीक है। और जब ये नंबर 300 से ऊपर जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि माहौल चरिंद परिंद बर्ड्स के लिए, इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, सिर्फ 300 से अगर ये ऊपर जाए तो। लेकिन हज़ार को क्रॉस कर चुकी है आपकी मतलब कि एयर की क्वालिटी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने हाईली पोल्यूटेड मतलब कि एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। यहाँ पर ना मैं एक सेकंड के लिए रुककर आपको ये बता देती हूँ कि भाई ये जो कहते हैं ना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 से ऊपर चला गया है, 3000 होता तो ये 100 होता तो ये होता है एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली एक सिस्टम है, ठीक है। उस सिस्टम के थ्रू ये पता चलता है कि आपकी जो हवा है वो कितनी पोल्यूटेड है, मतलब कि कितनी सेफ है आपके सांस लेने के लिए, या रादर वो कितनी हार्मफुल है आपके सांस लेने के लिए। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट नंबर्स यूज़ करते हैं टू इंडिकेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। मतलब कि कितनी आपकी हवा जो है वो पोल्यूटेड है। मिसाल के तौर पर ग्रीन कलर वो यूज़ करते हैं अगर आपकी हवा 0 to 50 के दरमियान है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हवा है वो अच्छी है, ठीक है, एंड सेफ फॉर एवरीवन। वो येलो कलर यूज़ करते हैं जिसकी रेंज होती है 51 to 100। इसका मतलब ये होता है कि हवा जो उनसे वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो सेंसिटिव लोग हैं उनको थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है इस तरह की हवा से, उसमें कुछ पोल्यूशन हो सकती है। तीसरा वो जो कलर यूज़ करते हैं वो ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं जिसपे वो रेंज रखते हैं 101 to 150। इसका मतलब ये होता है कि जो हवा है वो सेंसिटिव ग्रुप के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई अनहेल्दी है। फिर उसके बाद रेड कलर वो यूज़ करते हैं जिसकी रेंज होती है 151 to 200। इसका मतलब ये होता है कि सबके लिए अनहेल्दी है, ठीक है, अनहेल्दी फॉर एवरीवन, मतलब हवा जो सी है वो आपकी साफ सुथरी नहीं है। फिर पर्पल और मैरून कलर यूज़ करते हैं जो जिसकी रेंज होती है 201 to अबव।
और इसमें ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई आपकी जो हवा है वो बहुत डेंजरस है और वो बहुत तेज़ी से हर इंसान को इफ़ेक्ट कर सकती है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि पंजाब मतलब कि स्पेसिफिकली जो लाहौर का सिटी है वहाँ पे ये जो एयर क्वालिटी है ये कहाँ तक चली गई है, 1000 मेनी टाइम्स, मतलब मुअत्तद बार 1000 को क्रॉस कर गई है। मतलब कि इंतहाई गलीज हवा हो चुकी है और ये अजाब भी है, एक तरह से हमारी अपनी एक्टिविटीज़ का अजाब है। सो थिंक अबाउट दिस। और आई रिकमेंड कि अब आप लोगों ने सोचना भी नहीं है कि आप लोग मास्क के बगैर बाहर जाएंगे। जिस तरह आप लोग कोरोना में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने केयर की थी, बिल्कुल उसी तरह इस टाइम अगर आप अपना और अपनों की केयर करना चाहते हैं तो मास्क के बगैर बाहर नहीं जाना, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट फोटो शो के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।